क्वेश्चन का है कि समांतर श्रेणी के एम पदों का योग जो है उसके एन पदों के योग के बराबर, यानी एम पदों का योग एन पदों के योग के बराबर है ना। तो साबित करके क्या दिखाना है कि उसका एम प्लस एन पदों का जो योग है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो पहला काम तो ये करेंगे कि मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सर्वांतर क्या है, डी है। एपी का प्रथम पद क्या ए मानेंगे, सर्वांतर क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। चलो अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एम पदों का योग एन पदों के योग के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एस एम बराबर हो जाएगा एस एन के, नहीं, या एस एम है तो एम डालेंगे वहां पे m/2 हो जाएगा फॉर्मूला में, नहीं, प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी आएगा। एन है तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अच्छा, ये और ये पूरा मल्टीपल में गुना में है, इसीलिए 2 से 2 हम क्या किए, काट दिए। ठीक है, यहाँ बच गया हमारा m इंटू 2a प्लस m, गुना कर दिया है यहाँ पे एम डी माइनस डी, ना गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी, डी से गुना कर दिया है। अब देखो इस m को, सब इस n को इधर लाते हैं, इस n को इधर लाते तो क्या आ जाएगा, m बटे n आ जाएगा। और इस 2a इसको हम उधर ले जाते हैं तो इसके बट्टे में आ जाएगा 2a प्लस एन डी माइनस डी, और इसके बट्टा में ये आ गया। ठीक है, इसको ला इधर, इसको ले गए उधर। यहां समझ में आया? और पूरा का पक्षांतर कर दिया। अभी ना कहना कि वही क्या कहा ना लिखे, हम उस साइड वाला कोई साइड भी लिख सकते हैं ना, इस साइड वाला उस साइड लिख सकते हैं, वही सीधा करके लिख लिए। ठीक है, अब ऐसे बटन आया है तो इसका मतलब सिंपल है, ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा, ये नीचे वाला इसके बराबर होगा, यानी अंश अंश के बराबर होगा, हर के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे इसको समीकरण 1 मान के हम लिखे समीकरण 1 से क्या लिखे कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से डी कॉमन ले लिए फिर, इसीलिए बोले कि यहाँ पे डी कॉमन नहीं हो, डी से गुना ना करेंगे फिर भी सेम आएगा। डी कॉमन ले लिए यहाँ पे हम कि 2a प्लस n, डी कॉमन हो गया n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में क्या आ गया m, समीकरण डी। और इसी में हर से बन गया हमारा समीकरण 3। यहाँ पे हम क्या किए, डी कॉमन लिए तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में आ गया हमारा m, समीकरण 3। अब देखो अगर हम ये दोनों समीकरण को घटा देते हैं, किसी में से किसी को घटा देते हैं तो ये तो कट जाएगा, डी के मान निकल जाएगा आराम से। तो वही काम किया कि समीकरण 2 में से 3 को घटा दिए, घटाने पर लिखे तो यहाँ 2 ये है, समीकरण 2 ये लिखे, समीकरण